10th 2025 के हिंदी के सेट सी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे, जो 100% सही होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मिला लीजिए आप कितना सही और कितना गलत बनाए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 से 50 तक आपको ऑब्जेक्टिव बनाना था। 100 गो ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, जिनमें से चुन करके आपको कितना 85 ऑब्जेक्टिव बनाना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है, सेट सी का पेपर है। 1 नंबर क्वेश्चन में है कि सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छायावाद के। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञेय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरेन डंगवाल। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि नेमत शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर की देन। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था उदात्त शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नत। क्वेश्चन में पूछा हुआ था सयानप शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुराई। 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर से। क्वेश्चन में पूछा हुआ था हाटक मैं देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेमघन का। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथ की लिखावट को। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गवाही। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, दुष्कर। चलिए पूछा हुआ था दो शब्द का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोशील। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है ने शब्द का विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ने ही। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ था तामस का पर्यायवाची शब्द है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तामसिक। 15 नंबर क्वेश्चन में है मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल वाक्य का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्नलिखित में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है आघात शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कु। और 20 नंबर क्वेश्चन में है लुटिया शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ था निम्न में से कौन पंचमाक्षर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अण। और फिर वहीं 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि त्र किन वर्णों की मेल से बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त प्लस र, और त में क्या है, हलंत है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 26 नंबर में जपूजी किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक का। और 27 नंबर क्वेश्चन में रस खान किस छंद में सिद्ध थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवैया में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ था किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घनानंद ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 29 में है घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। और 30 नंबर क्वेश्चन में सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरस्वती देवी।
चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। इस नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे के। ठीक है, चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुंवर नारायण। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बांग्ला भाषा के। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बीजाक्षर किसकी रचना है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अज्ञे की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी सोफिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है जीविया शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, जीने की लालसा। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दलित परिवार में। और 39 नंबर क्वेश्चन में है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था बिस्मिल्ला खां साहब 80 वर्ष से प्रार्थना में क्या मांगते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी सूर। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आकू। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था मानवता शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देशज। जो खलिहान है वो देशज शब्द का ही उदाहरण है। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा। और फिर इसमें 46 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, परिजात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सापिन। और 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विवाह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11, यानी कुल सर्वनाम की संख्या 11 है। और 50 नंबर क्वेश्चन में है दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनोयोग। और 52 नंबर क्वेश्चन में है उप जोड़ इच्छा पदों की संधि है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपेक्षा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में नारायण शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नार प्लस अयन। और 54 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तत् प्लस हित। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राह के लिए खर्च। 56 नंबर क्वेश्चन में है शरणागत शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्म तत्पुरुष समास। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवयवी भाव समास। और फिर 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विगु समास। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीछा न छोड़ना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है होनहार बिरचान के हुत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है यह घर नवीन का है, यह पंक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी सर्वनामिक विशेषण। 62 नंबर क्वेश्चन में है
इसमें दिया हुआ है कि धान भर कपड़ा, धान भर नहीं, ये थान भर होगा। थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परिमाणवाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान काल। फिर 64 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्न में से कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमा सोती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। खरगोश बिल से बाहर निकला किस वाक्य, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 66 नंबर में दिया हुआ है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौपाई। चलिए फिर इसमें दिया हुआ है 67 नंबर क्वेश्चन में जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए, स्पर्श व्यंजन को। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा आपका ध। ठीक है, सी हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय। चलिए फिर 72 नंबर क्वेश्चन में जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी, निस्तेज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था कायर शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीडर। और 74 नंबर क्वेश्चन में ज्योति शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तम। और फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जंगम शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था पुष्प का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसून। 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वगीसा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में घर का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेह। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाहिनी। और फिर 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की। और फिर 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसे बधवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर ए, अम्मा से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। और 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहादुर कहाँ से भाग आया था? तो इसका भाग कर आया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल से। फिर 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम सीता। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया हुआ है मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए, मेघदूत का। चलिए फिर 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महल वाले। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता। चलिए फिर 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पार्वती लगभग कितने साल की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 साल की। फिर 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। 93 नंबर क्वेश्चन में है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पान सुपारी। और फिर यहाँ देखेंगे हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसा नहीं जगता है, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, मंगमा का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 95 में, रसूलन बाई कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गायिका का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है, यतीन्द्र मिश्र ने गीत गाकर गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यार जुल्हे का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन में बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 98 में, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक वाजपेयी की। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की इसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है।